सुप्रीम कोर्ट की कल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के सुनवाई थी। चलो बताता हूँ। जब से ये बिल आया तब से लगातार चर्चा में रहा। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस गवई के साथ जस्टिस जॉर्ज मसीह ने की है। जब से ये एक्ट आया तब से कई सारे PIL आ रहे थे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जाए। उसी के बेसिस पे सारी सुनवाई हुई थी। सबसे पहले ये समझो कि वक्फ क्या होता है। इसमें आप अपनी जमीन को धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान कर सकते हो और वो फिर कभी भी आपकी वापस से नहीं हो सकती है। इसकी देखरेख करने वाले का नाम होता है मुतावली, जो कि ये देखता है कि जमीन से आए हुए पैसे या तो मस्जिद या तो मदरसे या तो गरीबों की मदद में जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अमेंडमेंट ने चेंज क्या क्या लाया है। सबसे पहला क्लॉज था इसमें वक्फ बाय यूज। इसमें क्या होता है कि अगर कोई जमीन धार्मिक कार्यों के लिए यूज हो रही है और वो कई सालों से यूज हो रही है तो अपने आप वक्फ की जमीन हो जाती है। इसके लिए कोई लीगल डीड नहीं जरूरत है। इसमें इस चीज को हटा दिया गया है। अब एक रिटर्न लीगल डीड चाहिए होगी। इस अमेंडमेंट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नई पावर दे दी गई है। वो इन जमीनों को देख सकता है, इनकी जांच कर सकता है और जब तक वो जांच करेगा तब तक उनका वक्फ स्टेटस भी हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ अमेंडमेंट में कोशिश की गई है कि बोर्ड में नॉन मुस्लिम का भी इंक्लूजन हो। साथ के साथ एक रूल ये भी है कि अगर आपने इस्लाम कबूला है और आपके इस्लाम कबूलने को 5 साल या उससे ज्यादा हुए तभी आप अपनी जमीन को वक्फ के नाम कर सकते हो, वरना आप अपनी कोई संपत्ति नहीं दे सकते। साथ के साथ इसमें लिमिटेशन एक्ट भी लगाया गया है, जिसके अनुसार वक्फ जो है इनक्रोज्ड हुई जमीनों को पे तुरंत कार्रवाई कर सकता है बिना किसी डेडलाइन के। अब इस पे कई लोगों ने PIL दाखिल की है कि ये जो नियम है इनको हटाने के लिए। उनका मानना यह है कि आर्टिकल 26 का इसमें हनन हो रहा है। आर्टिकल 26 के अनुसार हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनके अफेयर्स को हम खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि कलेक्टर्स की जो पावर थी उस पर रोक लगा दी, बोल के कि ये आर्बिट्रेरी है। साथ के साथ नेशनल काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की लिमिटेशन 4 कर दी गई, वहीं स्टेट में उसको 2 रखा गया है। 5 ईयर रूल पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे हम ये वेरीफाई भी कर सके कि 5 साल पहले धर्म में शामिल हुए या नहीं हुए। वक्फ बाय यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी स्टे नहीं लगाया, क्योंकि उनका मानना है कि शायद कई बोर्ड मेंबर इंक्रोचमेंट कर भी रहे हैं और इसको एक बार ही देखा जाएगा, फिर इस पे डिसीजन लिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही है, क्योंकि ये वक्फ की जमीन को बाकी जमीनों के लेवल पर ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये सारी रूलिंग टेम्परेरी है और जो फाइनल डिसीजन आएगा वो एक अच्छी खासी सुनवाई के बाद आएगा।